हेलो दोस्तों, मैं हूं जुहेब और आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर मिस्टीरियस टॉपिक पे। जिन सुना है कभी वो क्रीपी स्टोरीज जहां रात के सन्नाटे में वियर्ड सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये वो किस्से कोई इनविजिबल पावर इंसानों के साथ खेलती है। जिन ये वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक मैजिकल क्रीचर जो लैम्प से निकलता है या फिर कोई स्केरी एंटिटी जो शैडोज में छुपती है? आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे जिन का ओरिजिन, ये आए कहाँ से, ये खाली स्टोरीज हैं या इनके पीछे कोई ट्रुथ भी है। हम एक्सप्लोर करेंगे कुरान, इस्लामिक ट्रेडिशंस, एंशिएंट मिस्ट्स और थोड़ी सी साइंस भी। सो रेडी हो जाओ, और अगर ये मिस्ट्री पसंद आए तो अभी लाइक बटन दबाओ, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि जिन एक्चुअली होते क्या हैं। जिन एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिडन या इनविजिबल। इस्लामिक बिलीफ्स के अकॉर्डिंग जिन वो क्रीचर हैं जो अल्लाह ने स्मोकलेस फायर से बनाया। ये ह्यूमंस और एंजल से अलग होते हैं। जहाँ एंजल्स बहुत अच्छे होते हैं और अल्लाह के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, जिनके पास फ्री विल होती है। दे कैन बी ईदर गुड और इविल। कुरान में सूरह रहमान में कहा गया है, और उसने जिन को बनाया धुएं की आग से। मतलब जिन एक ऐसी पावर है जो हमारी दुनिया में है पर यूजुअली हमें दिखते नहीं है। लेकिन क्या जिन सिर्फ इस्लामिक ट्रेडिशन तक लिमिटेड है? बिल्कुल नहीं। इसमें बताया गया है कि जिन भी इंसानों की तरह। जिन का कंसेप्ट इस्लाम से पहले का है। मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट एवं हिंदू माइथोलॉजी में भी ऐसे बींग्स का जिक्र मिलता है जो ना ह्यूमन है ना गॉड्स बल्कि कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, प्री इस्लामिक अरब कल्चर में लोग जिन को डेजर्ट स्पिरिट मानते थे जो रात में ट्रैवलर्स को भटकाते थे। तो क्या ये बस कहानियां थी या इनमें कोई रियलिटी भी थी? इस्लामिक ट्रेडिशंस में जिन की स्टोरी चलो थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, और उनमें भी अच्छाई और बुराई दोनों होती है। क्लियर है, कुरान में पूरी सूरह जिन के बारे में है। अल्लाह की इबादत करते हैं। कुछ जिन तो प्रॉफिट के दावा सुन के भी इस्लाम भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिन का कंसेप्ट सिर्फ इस्लाम तक नहीं रुकता। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो एंशिएंट अरब कल्चर में जिन को नेचर की पावर से कनेक्ट किया जाता था। लोग मानते थे कि जिन माउंटेन्स, केव्स और डिजर्ट में रहते हैं। कुछ स्टोरीज में जिन को मैजिकल पावर्स वाला दिखाया गया जो इंसानों की विशेष पूरी कर सकते हैं। याद आया अलादीन और उसका मैजिक लैम्प। वैसे अरेबियन नाइट्स की स्टोरीज जिसमें जिन का जिक्र है एक्चुअली मिडिल ईस्टर्न और इंडिया फोक्स की टेल का मिक्स है। ये 8th से 13th सेंचुरी के बीच में लिखी गई थी, और इनमें जिन कभी मैजिकल तो कभी स्केरी दिखे। पर सवाल ये है, ये जिन सिर्फ स्टोरीज का पार्ट है या इनके पीछे कोई साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल ट्रुथ भी हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। आज के टाइम में बहुत से लोग जिन की स्टोरीज को सुपरस्टिशन मानते हैं। साइंटिफिकली देखें तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि जिन की स्टोरीज शायद उन एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है जो लोग समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, एंशिएंट टाइम्स में मेंटल इलनेस जैसी सीजोफ्रेनिया या एपिलेप्सी का जिन का असर मान लिया जाता था। मिडिल एजेस में जब मेडिकल साइंस उतना एडवांस नहीं था, लोग स्ट्रेंज बिहेवियर्स या इलनेस को जिन का साया बोल देते थे। आज भी कुछ कल्चर्स में ये बिलीव है, पर क्या ये सब दिमाग का कंफ्यूजन है? हालांकि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी हैं जो साइंस फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे दुनिया भर में लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने इनविजिबल फोर्सेस देखी या फील की। क्या ये जिन हो सकते हैं या कुछ और है? आज भी सोशल मीडिया पे लोग अपने जिन रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। कोई कहता है कि रात में वियर्ड आवाजें सुनी, तो कोई बोलता है शैडोई फिगर्स दिखे। ये बस माइंड का गेम है या कुछ और है? आज के टाइम में जिन सिर्फ रिलीजियस या कल्चरल स्टोरीज तक नहीं है। हॉलीवुड और बॉलीवुड ने जिन को पॉप कल्चर आइकन बना दिया है। अलादीन की मैजिकल वर्ड से लेकर हॉरर मूवीज के स्केरी जिन तक, ये क्रीचर्स हमेशा हमारी इमेजिनेशन को फैसिनेट करते हैं। पर क्या ये बस एंटरटेनमेंट है या इन स्टोरीज में कोई डीपर ट्रुथ भी छुपा है? कई लोग मानते हैं कि जिन आज भी हमारे बीच है, शायद किसी और फॉर्म में। कुछ तो ये भी कहते हैं कि जिन मॉडर्न टेक जैसे इंटरनेट या AI के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं तो AI नहीं हूँ। मेरी दादी कहती थी कि उनके गांव में इंडिया के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जो आज भी खाली पड़ी है। और हाँ, वही हवेली जहाँ जिन रहता था। जिन स्टोरीज हम सब ने सुनी है, लेकिन कई बार कैंप फायर के अराउंड या स्कूल के दोस्तों के साथ। लेकिन अजीब बात यह है, ये कभी भी हमारे साथ नहीं हुआ। हमेशा किसी दोस्त के कजिन या अंकल के साथ होता था। वो भी 30 साल पहले मस्जिद में, जब वैक्यूम क्लीनर हवा में उड़ रहा था। शूट आउट टू जिन जेनिटर्स जो मस्जिद साफ करते हैं। लेकिन एक दिन ये स्टोरी मेरे साथ होने लगी। मैं हिमाचल में था, एक छोटा सा गांव परोत। वहाँ लाइट पोल्यूशन नाम की चीज़ ही नहीं थी। रात का अंधेरा ऐसा लगता था जैसे किसी ने काला कंबल
पूरे आसमान पे फैला दिया हो। मैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए एक टेंट हाउस में अकेला था और ये टेंट पहले 6-7 लोगों से भरा रहता था, लेकिन अब मैं अकेला रह गया था। और जो नींद आई वो भी ऐसी थी, थोड़ी देर सोने के बाद अचानक आँख खुल गई। फिर दोबारा सोने की प्रैक्टिस की, लेकिन एक बार मेरी आँख खुली और मैंने देखा एक आदमी कॉर्नर में खड़ा था, दुबला पतला, सर पे पगड़ी बांध रखी थी और एक पतली सी दाढ़ी थी। वो बस मुझे देख रहा था। फिर उसने सिर हिलाया, जैसे उसने नोटिस किया हो कि मैं उसे देख रहा हूँ, और तभी वो सीधा मेरी तरफ चलने लगा। मुझे लगा मेरी बॉडी जैम हो गई है, ना मैं हिल सकता था ना चिल्ला सकता था, बस देखता रहा। जैसे वो मेरी स्लीपिंग बैग के सामने आया और बिना कुछ बोले मेरे टेंट के बाहर चला गया। मैंने फ्लैशलाइट लिया और उसके पीछे चलने लगा, लेकिन जब बाहर गया कोई नहीं था। इधर देखा उधर देखा, आदमी तो छोड़ो, उसकी परछाई तक नहीं मिली। रात को आयतल कुर्सी पढ़ के सो गया। अगली रात फिर वही फील आई, एक अजीब सा डर, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। सोचा लोग कहेंगे ये तो डरपोक है। मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी रात जगता रहूंगा, पर जग नहीं सका। रात को फिर से आंख खुली और इस बार मेरे ऊपर कोई खड़ा था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा एक पुराना दुश्मन जैसा लग रहा था, जो असल में इंडिया में होता है। वो मुझे घूर रहा था। मैंने फ्लैशलाइट से उसके चेहरे पे लाइट डाली, लेकिन वो हिला भी नहीं, जैसे कोई स्टैचू। मैं उछल के खड़ा हो गया, कन्फ्रंटेशन करना चाहता था, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। बस एक और रात और एक और जिन। उसके बाद कुछ हफ्ते बीत गए और मैंने एक किताब पढ़ी, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। उसमें एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। फियर ऑफ एनीथिंग बिसाइड्स गॉड इज फ्रॉम अ वीकनेस ऑफ फेथ। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ मैं जिन से नहीं डर रहा था, मैं अपनी कमजोर ईमान से डर रहा था। दुनिया में सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, तो जिन क्या कर लेगा अगर अल्लाह ने उसे मना कर दिया। ये रियलाइजेशन अपने आप में बहुत पावरफुल थी। घर वापस जाने को सिर्फ 2 हफ्ते पहले मैं एक रात सो रहा था जब मुझे आवाज़ आई, जैसे पानी गिर रहा। ऐसी आवाज़ जैसे कोई मेरी वाटर कैन उठा के थोड़ा थोड़ा करके अपनी बॉटल में भर रहा। मैंने सोचा ये तो ज़रूर कोई काऊ होगी बाहर, लेकिन ये आवाज़ अंदर से आ रही थी, ठीक मेरे पीछे से। और वो साउंड 30 सेकंड से 1 मिनट तक चलता रहा। मुझे लग रहा था कि अगर मैं पलट गया तो ज़रूर कोई आदमी या जिन वहाँ होगा, लेकिन इस बार मैंने कुछ और किया। मैं हंसा और सोचा फियर ऑफ एनीथिंग बिसाइड्स अल्लाह इज़ अ वीकनेस ऑफ फेथ। जिन एक ऐसी मिस्ट्री है जो शायद कभी सॉल्व ना हो, पर यही तो इनकी खासियत है। ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं और हमारे फियर्स, बिलीव्स और इमेजिनेशन को चैलेंज करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जिन रियल में होते हैं? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर रात में कोई स्ट्रेंज आवाज़ सुनाई दे तो शायद वो जिन हो या फिर आपका पेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।